कहा कि बीजेपी ने राज्य धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया है। साथ ही कहा कि जयपुर में पिछले कई सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, बावजूद इसके बीजेपी पूरे चुनाव में लोगों को बरगला रही है। खाचरेवास ने आगे कहा कि मुझे आशंका है कि ध्रुवीकरण पर वोट हुआ और मैं तो अब वोटरों से लड़ रहा हूं। लेकिन मैं हमेशा चुनाव में भी मैं कहता था कि कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठो, कांग्रेस और बीजेपी के काम को देखो, कैंडिडेट को देखो, योग्यता के आधार पर वोट करो। मैंने तब कहा था कि ये जो मुसलमान हिंदू का कार्ड चला रही है बीजेपी, ये कार्ड 25 तारीख के बाद गायब हो जाएगा, फिर गायब होगा। तो जो वोटर डायलॉगबाजी करता है कि नेता ईमानदार होना चाहिए, वोटर को ईमानदार होना चाहिए। जिस दिन देश का वोटर ईमानदार हो गया उस दिन डेमोक्रेसी में ऐसा सुधार आएगा कि इंडिया वास्तविक विश्व गुरु बन जाएगा। हम कांग्रेस बीजेपी के डायलॉग से तो विश्व गुरु बनेगा नहीं। जिस दिन नागरिक और आम वोटर सच्चाई पर वोट करेगा उस दिन फैसले बदल जाएंगे। अब कहाँ है वो हिंदू मुसलमान का कार्ड? इतना पाप हो रहा था आपके घर के वोटर, इतना पाप बोल सकता है वोटर? मैंने वोटर को कहा था तुम्हें पाप लगेगा, क्यों पाप के रास्ते पर चल रहे हो? इसलिए आप जो हालात हैं उसमें आप मुझे ये बताइए कि वोटर ये कह रहा है, हद हो गई कि जिस जयपुर में एक दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान के नाम पर जो नफरत देश में फैला रहे हो, कंट्री को कहां लेकर जा रहे हो? वोट के बीच में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहां से आ गया? और बीजेपी जिस ट्रैक पर गई है वो ट्रैक डेमोक्रेसी के हित में नहीं है, कंट्री के हित में नहीं। इस ट्रैक को एक ही आदमी सोच सकता है, वो वोटर जिस दिन अवेयर हो गया उस दिन इस कंट्री में, मैं बता दूंगा आपको अवेयर होते हुए, आप वोटर को ज्यादा दिन नहीं ठग सकते, एक लिमिट होती है ठगने की। वोटर इस बात को मैं समझाया, लोग मेरे सामने तो बहुत अच्छी बात करते हैं, मेरा रेस्पॉन्स भी, मैंने काम किया है। वोटिंग वाले दिन भी मेरे प्रति रेस्पॉन्स था, मेरे प्रति तो मैं जब बूथों पर गया तो मैं तो बहुत, आप जानते हैं, खुले दिमाग का आदमी। मैंने कहा ऐसे नहीं लाइन में खड़े, तो मेरे को सबने पंजा दिखाया, विक्ट्री भी दिखाई, मेरी जिंदाबाद तक लगा दी। वोटर ने जो भीड़ में खड़ा था उसको लगा कि बड़ा फील कर रहा है, मैं बहुत गलत बात, मैंने तुम्हारे लिए बहुत वोकल होकर काम किया, तो जिंदाबाद लगाने लगे। लेकिन ओवरऑल राजस्थान का क्या रिजल्ट रहेगा ये सामने आने के बाद पता चलेगा। और मैं लोगों से हमेशा कहता हूं कि मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूं कि वोटर को भी खुल के आना चाहिए, काम के साथ, सच्चाई के साथ। यदि सच्चाई, डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर काम कर गया है, भाई सेंटिमेंटल इश्यूज तो चलते ही हैं, लेकिन अब वो कहाँ हो गया इशू? भाई मैं ये कह रहा हूँ वोटर से लड़ रहा हूं, मैं तो अब मैं ऐसा ही हूं। मैं तो वोटर को कह रहा हूं, जिस वोटर ने, सुन लेना, 100% कह रहा हूं, जिसने सच्चाई पर वोट किया वो ही भगवान का सच्चा भक्त है।